आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगी लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई। विपक्षी नेताओं ने कहा चक दे इंडिया, तो पीएम मोदी बोले कांग्रेस की विपक्षी एकता कभी सफल नहीं होगी। टमाटर के बाद अब अदरक हुई 300, धनिया पहुंचा 200 के पार। अब दूध के गिलास पर भी आई आफत, आने वाले दिनों में 5% तक बढ़ जाएंगे दाम। कांग्रेस बोली मोदी राज में महंगाई से जनता त्रस्त। भारत में आने के लिए सीमा हैदर को दी गई थी ट्रेनिंग। सीमा सचिन केस में हुई तीसरे की एंट्री, एटीएस करेगी जांच। बिना वीजा के 57 देश घूम सकते हैं भारतीय। 5 पायदान और मजबूत हुआ हमारा पासपोर्ट, पहले नंबर से फिसला जापान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया से बनाई दूरी, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। 7 अगस्त को होंगे भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ रास्ता साफ। राफेल स्कॉर्पियन सौदे को अंतिम रूप देने पर वार्ता जारी, भारत को युद्धक विमान बनाने की तकनीक देगा फ्रांस। धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ सकती है मुश्किलें, सिंदूर और मंगलसूत्र बयान पर महिला आयोग में दर्ज हुई शिकायत। ममता बनर्जी को बनाना चाहिए पीएम फेस, कांग्रेस तो रेस में भी नहीं। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने दिया बड़ा बयान। परिवार बचाने के लिए इंडिया ही सहारा, विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एशिया कप में 2 सितंबर को आपस में भिड़ेंगे इंडिया पाकिस्तान, श्रीलंका में होगा मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी को भेजा नया ड्राफ्ट शेड्यूल। तमिलनाडु बीजेपी ने काले कपड़े पहनकर डीएमके के खिलाफ किया प्रदर्शन, ट्विटर ट्रेंड बना गो बैक स्टालिन। किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी थी सोची समझी साजिश, समीर वानखेड़े की चाल का आशीष रंजन ने किया पर्दाफाश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की यूनिफॉर्म व जूता मोजा खरीदने के लिए अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी धनराशि। चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फिला करंट, दरोगा समेत 16 की मौत, 11 झुलसे। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे आज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। अब कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी न बोलना और न लिखना, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेता और सोशल मीडिया टीम को दिया संदेश। पटना में लाठीचार्ज और बीजेपी नेता की मौत मामले की जांच हुई पूरी। 4 सदस्यीय बीजेपी की समिति ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट बायो से इंडिया नाम हटाकर भारत किया, कहा ये नाम अंग्रेजों ने रखा था। दिल्ली में चालान न भरने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस हो सस्पेंड, ट्रैफिक पुलिस की मांग। सेंसेक्स 302 अंक बढ़कर 67,097 पर बंद हुआ। निफ्टी 83 अंक की तेजी के साथ 19,833 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों ने एक दिन में 1.6 लाख करोड़ कमाए। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में आया नया मोड़, बालू की भाभी की भी हुई एंट्री। सुब्रा ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया दहेज मांगने का आरोप। भारतीय संस्कृति का नहीं करने देंगे अपमान, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बैठक में अनुराग ठाकुर ने दिया कड़ा संदेश। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रहेगी रफ्तार, एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.4% वृद्धि का जताया अनुमान। यूएनएससी ने एआई से होने वाले खतरों को लेकर की बैठक, अधिकारियों ने की नियम बनाने की मांग। दिल्ली में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज, गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर विवाद। केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा को तैयार, मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, नियमों के तहत हर मुद्दे पर होगी बात, आज से शुरू होगा सत्र। भारत में जनमत किसके पास दुनिया जानती है, एनडीए बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीमा हैदर हो सकती है आईएसआई एजेंट, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट से बड़ा खुलासा। माँ बाप पर बड़े आरोप लगा चुकी है सीमा हैदर, पहली शादी को लेकर भी एटीएस जांच में हुआ नया खुलासा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने विपक्षी एकता के नाम इंडिया को बताया सार्थक, कहा विवाद नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, कहा मैं और मेरी पार्टी मजबूती से पीएम मोदी को अपना समर्थन देंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर हुए शामिल। यूक्रेन संकट और चीन की हरकतों पर मोदी और मैक्रों ने की बातचीत, G20 को लेकर भी हुई चर्चा। भारत
सही जगह और समय पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, देश की समृद्धि और संस्कृति का दुनिया में आकर्षण। दिल्ली में बाढ़ का पानी हुआ कम, अब भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक हटी। वेब सीरीज पर सरकार का बड़ा फैसला, हर साल चुनी जाएगी एक बेस्ट सीरीज, बरसेंगे इनाम। गोवध पर प्रतिबंध लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा पर कसा तंज, का 26 विपक्षी दलों के साथ आने के बाद बीजेपी को आई एनडीए की याद। राजस्थान में वाहन स्क्रैप सेंटर खुलने का रास्ता हुआ साफ, परिवहन विभाग ने 2 स्क्रैप सेंटरों को दी मान्यता, प्रदूषण और सड़क हादसों में आएगी कमी। अबू आजमी ने जो कहा वो एंटी इंडिया है, अब प्रो इंडिया। भाजपा नेता पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से पूछा सवाल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ईडी की जांच पर लगाई रोक, कहा इस केस में अपने हाथ पूरी तरह रोक ले एजेंसी। G20 में सहमति बनाने में पूरी मदद करेगा फ्रांस, हिंदू प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को भी दिया जाएगा विस्तार। भूमि सम्मान 2023 में चाहे ओडिशा और मध्य प्रदेश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पुरस्कार। बेंगलुरु में धमाके की योजना बना रहे 5 संदिग्ध आतंकी हुए गिरफ्तार, 7 पिस्टल, 4 वॉकी टॉकी और विस्फोटक किए गए बरामद। अरसे बाद भारत व चीन के वित्त मंत्रियों की हुई वार्ता, 2019 के बाद आर्थिक संबंधों पर दोनों देशों ने नहीं की बात। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित, प्रदेश में संगठित अपराध पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा अधिनियम। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया को बताया गुलामी की मानसिकता, कांग्रेस नेता ने किया पलटवार, जाकर पीएम मोदी को बताएं। एशियाई खेलों में विनेश फोगाट की एंट्री से नाराज हुई अंतिम पंघाल, कहा बिना ट्रायल के किया गया चयन। उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देशों को मिलेंगे $100 अरब, G20 की बैठक में बनी सहमति। कुन्नू में चित्तों की लगातार मौत के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने बुलाई बैठक। वाराणसी में 2 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, काशी विश्वनाथ धाम की कई सीढ़ियां जलमग्न। राजीव गांधी हवाई अड्डे पर तस्करों से 1.3 करोड़ रुपए का सोना हुआ जब्त, कुवैत से आ रहे थे यात्री। केंद्र ने टमाटर की खुदरा कीमतों में और कटौती की, अब 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाएगा। टमाटर के बढ़ते दाम पर दिए बयान पर सुनील सेठी ने मांगी माफी, बोले मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूं। कांग्रेस विधायक ने गहलोत सरकार को असहज किया, कहा महिला एमएलए होने के बावजूद में राजस्थान में सुरक्षित नहीं, बीजेपी ने साधा निशाना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगी लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई, विपक्षी नेताओं ने कहा चक दे इंडिया, तो पीएम मोदी बोले वे कभी सफल नहीं होंगे। जी हां, देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने बिगुल फूंक दिया है। बेंगलुरु में एकजुट हुए विपक्षी दलों ने महागठबंधन की घोषणा करते हुए उसे इंडिया नाम दिया, जबकि दिल्ली में बीजेपी ने एनडीए की बैठक में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के गठजोड़ पर तीखा हमला करते हुए एनडीए में नए दलों का स्वागत किया। विपक्षी पार्टियों की बेंगलुरु में औपचारिक बैठक हुई। इस मीटिंग में 26 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, ये लड़ाई देश के लिए है, इसलिए हमने इंडिया नाम चुना। आप जानते हैं कि जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में हुई एनडीए की बैठक में सत्ताधारी गठबंधन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस बैठक में 38 दलों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम जब भी विपक्ष में थे तब भी हमने सकारात्मक राजनीति की, हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन जनादेश का अपमान नहीं किया और न ही विदेशी ताकतों की मदद मांगी। जब गठबंधन भ्रष्टाचार के इरादे से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, तो वह गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो कभी सफल नहीं होंगे। केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर
चर्चा को तैयार मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक नियमों के तहत हर मुद्दे पर होगी बात। आज से शुरू होगा सत्र। जी हां, आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को सूचित किया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई। बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियम के तहत हर मसले पर चर्चा के लिए भी तैयार है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर सरकार चाहती है कि संसद चले तो उसे विपक्ष के मुद्दों को जगह देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस ने सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की। बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक संसद के इस सत्र में जो बिल पेश किए जाएंगे, इस लिस्ट में सबसे पहला बिल दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी में है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सपा से रामगोपाल यादव और एसटी हसन, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, आरजेडी से एडी सिंह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनके प्रेमचंद्रन मौजूद रहे। बता दें कि संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।